सर्वप्रथम मैं अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। इस वीडियो में हम लोग शिव गुरु का एक बहुत ही अच्छा कथा सुनने जा रहे हैं, तो इस चर्चा को पूरा सुने, क्योंकि आधा सुनने से इसका अपमान होगा और पूरा सुनने से आपको ज्ञान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वह बूढ़ी औरत शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन गांव की एक औरत ने उस बूढ़ी औरत की बहू को कहा कि उसकी सास तो केवल बोझ है और दिन भर उसकी सेवा करना भी आसान नहीं है। उस दिन से बहू के मन में यह बात चलने लगी कि उसकी सास तो केवल एक जिम्मेदारी है। कुछ दिनों तक उनके बीच में लगातार झगड़ा और बहस होने के बाद उस बूढ़ी औरत को उसके बेटे और बहू ने घर से निकाल दिया। बेचारी औरत शिव जी के मंदिर में जाकर शरण लेती है और उस मंदिर के पुजारी उसे खाने के लिए भोजन देते हैं। बेचारी औरत शुरू से ही बहुत दयालु और ईमानदार थी, जिसके चलते गांव के लोग कुछ न कुछ उसे खाने के लिए दे जाया करते थे। एक दिन किसी अमीर घराने का परिवार मंदिर में पूजा करने जाता है और उस परिवार का एक बच्चा खेलते खेलते सीढ़ियों से गिरने ही वाला होता है कि वह बूढ़ी औरत उसे बचा लेती है। उपकार एवं आभार प्रकट करने के लिए उस बच्चे के पिता बूढ़ी औरत के लिए एक सब्जी की गुमटी खुलवा देते हैं। फिर वह बूढ़ी औरत अपना गुजारा करने लगती है। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। एक दिन माँ पार्वती भोले बाबा से कहती है कि हे प्रभु, आप एक सच्चे भक्त की परीक्षा क्यों लेते हैं? तो इस पर भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, ये तो भाग्य का खेल है, नियति का चक्र कोई नहीं जानता। मनुष्यों को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो इस जन्म का हो या पिछले जन्म का। इस बूढ़ी औरत को भी अपना अंतिम परीक्षा से गुजरना है। एक दिन बिक्री कम होने की वजह से बूढ़ी औरत के पास पर्याप्त भोजन के लिए भी पैसे नहीं थे और मंदिर के पीछे जिस झोपड़े में बूढ़ी औरत रह रही थी, वहाँ भी अनाज खत्म हो गया था। भूख से बेहाल बेचारी मंदिर के दरवाजे पर बैठी भोले बाबा का स्मरण कर रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक व्यक्ति पे पड़ती है जो कि उधर से गुजर रहा था और उसका बटुआ गिर चुका था। वास्तव में वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भोले बाबा थे, जो कि उस औरत की परीक्षा ले रहे थे। वह बूढ़ी औरत मन ही मन कहती है कि हे प्रभु, एक तो मैं खुद भूखी हूँ और ऊपर से इस बेचारे व्यक्ति का पैसा यूं गिर जाएगा तो इसके परिवार वालों का क्या होगा। यही सोचकर वह बूढ़ी औरत वह बटुआ उठाकर उस आदमी को आवाज़ लगा ही रही होती है कि तभी शिव शंकर प्रकट होते हैं और उस बूढ़ी औरत को आशीर्वाद में एक सुंदर भवन और एक बड़ा दुकान देते हैं। तब से वह बुढ़िया खुशी खुशी रहने लगती है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि हम किसी भी परिस्थिति में सच्चाई एवं भलाई के मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए और जितना हो सके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल माँ गौरी भजन बेला को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही कथा और भजनों का आनंद ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।